नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। जितने विद्यार्थी है वो जुड़ जाइए। आज अपना ई बुक पर आधारित जो 28वां टेस्ट है ये क्वेश्चन होने वाला है 1000 से लेके, और जो अपने 1500 क्वेश्चन है उन 500 क्वेश्चनों का है वो ये टेस्ट होने वाला है। तो सभी विद्यार्थी है वो जल्दी से जुड़ जाइए। बहुत ही शानदार टेस्ट है वो अपन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही डिटेल के साथ है वो अपन पढ़ेंगे, तो सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए और पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अम्ल राज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या होता है, ठीक है। अम्ल राज का मतलब क्या होता है, एक्वारेजिया भी होता है, ठीक है। इसको अपन है वो एक्वारेजिया भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl व नाइट्रिक अम्ल NO3 का अनुपात क्या होता है, ठीक है। अपने को पता है कि इनमें से कोई भी एक जो है वो धातु को गलाने में है वो असमर्थ होता है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, अम्ल राज बनाया जाता है, ठीक है। तो इनका अनुपात होता है 3:1। जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अंदर 3 जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन का प्रतीक होता है W और लैटिन नाम होता है वुल्फ्राम। क्यों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर है वो सबसे ज़्यादा बार आता है, क्योंकि टंगस्टन का प्रतीक अपन सोच लेते हैं T होगा या TN होगा या TG होगा, लेकिन इसका प्रतीक जो होता है वो W होता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है, वुल्फ्राम होता है। इसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है, बताइए। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो आप जल्दी से जवाब दीजिए कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं 1380, उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, बताइए भी। मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण है वो किस अंग में होता है। अपने को पता है कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है, NH2CO NH2, बताइए। और यूरिया का निर्माण है वो शरीर के किस भाग में होता है, किडनी में होता है, फेफड़ों में होता है, लीवर में होता है, फिर आमाशय में होता है, ठीक है। तो जो विद्यार्थी सी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। लीवर का मतलब ही क्या होता है, यकृत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बताइए भी। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। सराका इंडिका होता है, बोस इंडिकस होता है, मेंजीफेरा इंडिका होता है, या फिर सोलेनम मेलोंजिना होता है, बताइए। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ठीक है। तो अपने को पता है कि सराका इंडिका जो होता है वो अशोक वृक्ष का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। अशोक वृक्ष का वैज्ञानिक नाम होता है। बोस इंडिकस जो होता है वो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है। और मेंजीफेरा इंडिका किसका होता है, आम का होता है। सोलेनम मेलोंजिला जो होता है वो किसका होता है, बैंगन का वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। माइक्रोमीटर की खोज किसने की थी, बताइए भी। माइक्रोमीटर की खोज है वो किसने की थी, डेनियल विटोरी ने की थी, विलियम कोजिन ने की थी, डूविसर ने की थी, या फिर रैंक डाल्टन ने की थी, बताइए, ठीक है। तो जो विद्यार्थी बी जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही है। विलियम कोजिन ने है वो क्या की थी, वो माइक्रोमीटर की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर की खोज किसने की थी, बताइए भी। कार्बोरेटर की खोज किसने की थी, मैक्स जेम्स ने की थी, थॉमस एडिसन ने की थी, जी डेमलर ने की थी, या माइकल क्लार्क ने की थी, बताइए। कार्बोरेटर की खोज है वो किसने की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी डेमलर हो जाएगा। जी डेमलर ने है वो कार्बोरेटर की खोज की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग का कारण क्या होता है, बताइए भी। डिप्थीरिया जो रोग होता है वो किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है, दीजिए जवाब। डिप्थीरिया रोग किसके कारण होता है, ठीक है। तो अपने को पता है कि डिप्थीरिया रोग जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल ही क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अपने को पता है कि पेरिस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसका उपयोग जो होता है वो पनडुब्बी के अंदर या बंकर में छिपे हुए सैनिक जो होते हैं वो बाहर की गतिविधियों को देखने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बताइए इसके अंदर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समतल दर्पण, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। गहराई के साथ द्रव्य द्वारा लगाए गए दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी यहाँ मान लो जल है और कोई वस्तु यदि अंदर डूब रही है तो उसके ऊपर द्रव्य का जो दाब है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, घटता है,
बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं? दीजिए जवाब। गहराई के साथ द्रव्य द्वारा लगाए गए दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो अपने को पता है कि गहराई के साथ द्रव्य द्वारा लगाया गया दाब क्या करता है? बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। संचायक बैटरियों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? बताइए भी, संचायक बैटरियों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ठीक है, लोहा, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर सीसा? बताइए। ठीक है, संचायक बैटरियों में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो अपने को पता है संचायक बैटरियों को हम सीसा संचायक भी बोलते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा, या सीसा को अपन क्या बोलते हैं? लेड बोलते हैं, जिसका प्रतीक क्या होता है? पीबी होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। धातु की प्रकृति कैसी होती है? बताइए भी, जो धातुएं होती है वो विद्युत धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, विद्युत उदासीन होती है, या उपयुक्त सभी है? बताइए, या तो धातु में सभी गुण होते हैं या फिर विद्युत धनात्मक, ऋणात्मक या उदासीन होते हैं? दीजिए जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। धातुएं जो होती है वो क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, अपन लिखते हैं ना Na+, ठीक है, Fe+, ये क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का निर्माण सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर में होता है? बताइए भाई, किस विटामिन का निर्माण जो है वो सूर्य की उपस्थिति में हमारे शरीर में होता है? ए का होता है, बी का होता है, सी का होता है, या डी का होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का तो आप जल्दी से जवाब दे ही दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में हमारी त्वचा के द्वारा क्या होता है? संश्लेषित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। मांसपेशी में किस अमल के इकट्ठा होने पर है वो थकान महसूस होती है? बताइए भी, मांसपेशियों के अंदर कौन सा अम्ल इकट्ठा हो जाता है उसके कारण अपने को है वो मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, यानी थकान का अनुभव होता है? एसिटिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, या फिर ऑक्जेलिक अम्ल है? बताइए, मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव के कारण है वो थकान महसूस होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कितनी आंख पाई जाती है? बताइए भी, केंचुआ जो होता है उसमें कितनी आंखें पाई जाती है? इस प्रकार के क्वेश्चन विशेष तौर से रेलवे के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कितने पैर पाए जाते हैं, इसमें कितनी आंख पाई जाती है, इसमें कितने हृदय पाए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जल्दी से जवाब दीजिए कि केंचुए में कितनी आंख पाई जाती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीरो। जो विद्यार्थी जीरो जवाब दे रहा है केंचुए में आंख है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के उत्तक है वो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? यानी शरीर के बाहर जो उत्तक है जो त्वचा के अंदर पाया जाता है वो उत्तक क्या करता है? शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। तो आप सीधा क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछना चाह रही है कि हमारी त्वचा के अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है? बताइए। ठीक है, तो अपने को पता है कि संयोजी उत्तक तो अब हमारे शरीर में एक तो हो गया वसामय उत्तक हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया? रक्त हो गया, एक हड्डियां हो गई। ठीक है, ये संयोजी उत्तक के उदाहरण होते हैं। लेकिन त्वचा में कौन सा उत्तक पाया जाता है? उपकला उत्तक पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपकला उत्तक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। पोलियो रोग किसके कारण होता है? बताइए भी, पोलियो रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है, कवक से होता है, या फिर कवक दो बार आ गया, वायरस से होता है? बताइए। ठीक है, तीन ऑप्शन हो रहे हैं, तीनों में से एक होगा, बताइए। ठीक है, बताइए पोलियो रोग है वो किसके कारण होता है? ठीक है, तो अपने को पता है पोलियो रोग होता है किसके कारण? वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। एक जन्म लेने वाले बच्चे को पहला टीका है वो किसका लगाया जाता है? कौन सा टीका है वो सबसे पहले? ठीक है, एक गर्भवती माँ को सबसे पहले अपने को पता है कि टिटनस का टीका लगाया जाता है। ठीक है, एक गर्भवती जो माता होती है उसको सबसे पहले टिटनस का टीका लगाया जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि जन्म लेने वाले बच्चे को पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? चेचक का लगाया जाता है, टिटनस का लगाया जाता है, बीसीजी का लगाया जाता है, या पोलियो का लगाया जाता है? बताइए। ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बीसीजी का टीका है वो सबसे पहले लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु की उपस्थिति के कारण फूड पॉइजनिंग, ठीक है, फूड पॉइजनिंग या अपन इसको कह सकते हैं कि भोजन की विषता जो होती है, ठीक है, वो हो जाती है? कौन सा जीवाणु है? अपने को सबसे पहले तो क्वेश्चन यही याद रखना है कि जो फूड पॉइजनिंग होती है वो एक जीवाणु के कारण होती है। अब आप मुझे उस जीवाणु का नाम बताइए कि ड्यूरियम डेकोटा है, या क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, या बेसिलस थुरिएंसिस है, या सोलोनम जोनास है? बताइए,
उसे जीवाणु का क्या नाम है, तो उस जीवाणु का नाम हो जाएगा क्या, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और अपने को पता है कि फूड पॉइजनिंग को है वो साइंस की भाषा में बोटुलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसको साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं, बोटुलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, होरन सिल्वर किस धातु का आयशक होता है, बताइए भाई। होरन सिल्वर जो होता है वो किस धातु का आयशक होता है, चांदी का होता है, जिंक का होता है, सोने का होता है या फिर तांबे का होता है, बताइए। होरन सिल्वर है वो किस धातु का आयशक होता है, दीजिए जवाब। ठीक है, तो अपने को पता है कि होरन सिल्वर को अपन व्यक्त करते हैं किसके द्वारा, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, जिसका उपयोग है वो मतदाता स्याही के रूप में किया जाता है। और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, Ag चांदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन का परिवहन करता है, बताइए। इनमें से ऑक्सीजन का परिवहन है वो कौन करता है, बताइए। मोनोसाइट करती है, लिम्फोसाइट करती है, प्लेटलेट्स करती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। ठीक है, तो अपने को पता है कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोनों तो क्या होते हैं, WBC के भाग होते हैं। और रक्त का परिसंचरण करने का कार्य किसका होता है, RBC का होता है। ठीक है, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी जो WBC होती है वो मोनोसाइट होती है, और शरीर के अंदर संक्रमण से सुरक्षा करने वाली WBC क्या होती है, लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स जिनको हम बिंबाणु बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। जो विद्यार्थी डी जवाब दे रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। जब वस्तु को गर्म किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अपने को पता है कि यदि वस्तु को गर्म किया जाएगा तो कण क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी कणों की गतिज ऊर्जा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो जो विद्यार्थी ए जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण का उदाहरण है, बताइए भाई। निम्नलिखित में से गोलीय दर्पण कौन सा है, अवतल होता है, उत्तल होता है, या अवतल अवतल उत्तल दोनों होते हैं, या फिर बेलनाकार दर्पण जो होता है वो गोलीय दर्पण होता है, बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल और अवतल दोनों जो होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, लखनऊ में है, नई दिल्ली में है, पुणे में है, या फिर मुंबई में है, दीजिए जवाब। ठीक है, तो जो विद्यार्थी पुणे जवाब दे रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। और मैंने आपको कहा था, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन कम से कम मैंने आपसे 3 बार पूछ लिया है। ठीक है, ठीक है, इन्हीं 28 टेस्टों में ये क्वेश्चन मैंने आपसे कम से कम 3 बार पूछा है, तो आप समझ सकते हो कि ये क्वेश्चन है वो कितने इंपॉर्टेंट है। बताइए, यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब बिल्कुल दे रहे हैं जो विद्यार्थी, 46%, वो क्या है, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, बताइए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैसा, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों कल अपन जो है वो 1500 से लेके और 2000 तक जो क्वेश्चन है उनका क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इनको ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के अंदर।